नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याण नगर में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। सिद्धगोड़ा के सीआरएम पार्किंग में कर्मचारी ने की अपनी यह लीला समाप्त। ट्रक के पीछे के एंगल में लटका मिला शव। एयरपोर्ट का थाना प्रभारी के खिलाफ झामुमो के प्रतिनिधि मंडल ने जिला पुलिस मुख्यालय में एसएसपी से मुलाकात कर की कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर सीताराम डेरा थाना क्षेत्र कल्याण नगर में एक व्यक्ति छवि लाल का शव उसके ही घर पर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं छवि लाला का परिवार उसकी पत्नी पर ही आरोप लगा रहे हैं। परिवार के लोग बता रहे हैं कि उसके भाई का उसकी पत्नी से पटता नहीं था, जिस कारण पत्नी ने ही प्लान कर उसकी हत्या कर दी है। परिवार के लोगों का कहना है कि उसका भाई छवि लाल शराब का सेवन किया करता था, जिससे उसकी पत्नी और उसके बीच काफी झगड़ा हुआ करता था। परिवार के लोगों ने आशंका जताई है कि पत्नी ने ही उसकी हत्या करी है, क्योंकि दोनों ही घर में रहते थे। उनका ये भी कहना है कि उनके सिर के पीछे काफी चोट के निशान हैं, वहीं चोट लगने से उनकी मौत हुई है। फिलहाल सीताराम डेरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि एक शव बरामद किया गया है, उसकी छानबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। आपका क्या नाम है? हस्बैंड का क्या नाम था? बताइए क्या हुआ था, पूरा घटना बताइए तो। अच्छा, फिर एक मिनट। हम सोया था रूम में, हमको नहीं पता कब क्या हुआ, नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं मालूम है। क्या करते थे हस्बैंड? कुछ नहीं करता था, काम धंधा कुछ नहीं करते थे। एक महीने तबीयत खराब था, उसका खाना भी एक महीना से खाया नहीं था। तो कौन मारेगा फिर, अकेले बताइए तो। कोई नहीं सर, आपने गिरा है सर। तुमको कैसे पता? हमको कुछ नहीं मालूम, गेट बंद था, कहाँ से कोई आएगा जो उसको मारेगा। अपने सब कर लिया है? हाँ सर, हम तो रूम में सोया होता, सो के उठ रहे, सुबह देख रहे, 6 बजे उठ के देख रहे, वैसे पड़ा मतलब इस घटना, मेरा भाई शराब तो पीते था, ठीक है ना। तो शराब पीने से वैसे बात नहीं है। मेरा मतलब मेरा भाई जो है ना, मेरा भाई का वाइफ जो है ना, उससे पटता नहीं था। वो आज बहुत बड़ा घटना कर दिया है। जो घटना जो है मतलब निंदनीय है, एक कभी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो मेरा भाई को पीछे से वार हुआ है, आगे से नहीं लगा। अगर गिरने का भी चौकी से पलंग से गिरता तो आगे सर या चेहरा में कहीं भी मतलब चोट आता है। उसे घुटना में चोट है और सर के पीछे में चोट है। तो मतलब प्लानिंग करके मर्डर किया गया उसको। किचन में भी खून पाया गया। हाँ, सारा जगह में, कम से कम 4-5 जगह में खून है। हम लोग थाना प्रभारी भी साथ में थे और सब देखे हैं, और मीडिया प्रभारी जो आप भी आए हैं। क्या नाम है आपके भाई? मेरा भाई छविलाल लोहार नाम है। आप कौन हुए उनके? हम उनके बड़े भाई हैं, संतोष लोहार नाम है। डेड बॉडी मिला है छविलाल लोहार का, और रात की घटना है। लोग छानबीन कर रहे हैं, उसी छानबीन में आए हैं। कैसे हुआ घटना, कुछ जानकारी? जानकारी जो घर में है सिर्फ उसकी पत्नी है। पत्नी बता रही है कि वो रात में भी जो है पीते रहता था, और उसको क्या हुआ है बोले कि हम तो सोए हुए थे, पता नहीं है कैसे हुआ है। ब्लड गिरा है बहुत जगह, किचन से लेकर उसके बेडरूम तक। पत्नी अलग कमरे में सोती है। सिद्धगोड़ा के सीआरएम पार्किंग में कर्मचारी ने की ट्रक के पीछे के एंगल में फांसी पर लटका मिला शव। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के लिट्टी चौक स्टेट कोल्ड रोलिंग मिल के पार्किंग स्थल में एक पिकअप वैन के कर्मचारी ने ली। उसने एक पिकअप वैन के पीछे के एंगल में ही फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। मृतक का नाम मोहम्मद निसार है। वह मोहम्मद शोएब का बेटा है। मोहम्मद निसार जमशेदपुर के मानगो की आज़ाद बस्ती 9 नंबर रोड का रहने वाला था। मृतक के पिताजी यूटिलिटी कंपनी में 20 साल से गाड़ी चला रहे थे। बताया जा रहा है कि मोहम्मद निसार वहां पर हेल्पर का काम करता था और उसका शव गाड़ी के पीछे के एंगल में लटका हुआ पाया गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। नो सर। ठीक है, कहाँ रहते हैं आप? हम दरभंगा जिला के रहने वाले। ठीक है, यहाँ क्या गाड़ी लेके आया था बेटा? नहीं हम लगा हम लेके आए। अच्छा, साथ में बेटा आया था? हाँ, हम 20 साल से इसी कंपनी में गाड़ी चला रहे। अच्छा, किस कंपनी में? यूटिलिटी। तो फिर बेटा आपका साथ में आया था, तो क्यों ऐसा क्यों किया ऐसा?
अब अल्लाह को मालूम, तो कुछ की कमी नहीं दी है। कुछ ऐसा परेशानी नहीं, था? कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, बड़ा खुश था। तो आपको क्या लग रहा है इस तरह से अचानक कर देना रात को 8 बजे? तो खुदा जाने, हमको तो कुछ मालूम नहीं। कुछ परिवार से नहीं, कुछ कुछ परिवार में किसी से सबसे प्यारा था। अभी तो तत्काल इसमें देखा जा रहा है कि सब जो है नीचे पड़ा हुआ है और उनका पिताजी का कहना है कि इसमें लटका हुआ मिला था। इसमें जांच चल रही है, अभी देख रहे हैं क्या आता है इसमें, हम इसका जांच करेंगे। क्या नाम है सर? फांसी है या कुछ और मामला दिख रहा है? फांसी जांच पोस्टमार्टम भी आएगा, अगर कुछ और होगा तो पोस्टमार्टम आने के बाद ही आ सकता तो है। प्रथम दृष्टया मतलब क्या दिख रहा है कि अभी तत्काल तो बुझा रहा है फांसी ही लगा हुआ, क्योंकि गला में चिन्ह बता रहा है और तो कहीं चिन्ह जो है नहीं। कारण क्या बता रहे हैं उनके पिताजी? ये तो अभी कुछ बता नहीं पा रहे हैं, उनका स्थिति अभी ठीक नहीं लग रहा है, ये जांच का विषय है। क्या नाम है इनका? वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं दरभंगा के रहने वाले। मृतक का नाम है मोहम्मद नसार। जमशेदपुर के पोटका थाना प्रभारी के खिलाफ झामुमो के प्रतिनिधि मंडल ने जिला पुलिस मुख्यालय में वरीय आरक्षी अधीक्षक से मुलाकात कर थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। पिछले दिनों पोटका के सामर साई गांव में दो परिवार के बीच हुए विवाद के बाद थाना प्रभारी के द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई थी। वहीं दूसरे पक्ष की महिलाएं एवं गांव के ग्राम प्रधान के साथ थाना प्रभारी के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसे लेकर झामुमो का एक प्रतिनिधि मंडल ने वरीय आरक्षी अधीक्षक से मुलाकात कर थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व जिला परिषद एवं झामुमो महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष चंद्रावती महतो ने कहा कि दो परिवार के बीच हुए विवाद के बाद थाना प्रभारी ने एक पक्षीय कार्रवाई की है, जहां गर्भवती महिला को थाने में जबरन बैठाकर महिला के पति धनंजय प्रमाणिक को जेल भेज दिया गया। जब गांव के लोग जानकारी लेने के लिए थाना पहुंचे तो थाना प्रभारी के द्वारा ग्राम प्रधान एवं गांव के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। वहीं शिकायत के बाद वरीय आरक्षी अधीक्षक ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इनका कुछ आपसी इन लोग का कुछ मामला था, जिसमें ये प्रेग्नेंट भी है, ये अपने शादी घर से लौट रही थी। उसी बीच गांव में ही एक लेडीज के साथ इन लोग का दोनों का झगड़ा होता है। उसमें वो जो महिला है उसको पहले से मिर्गी का बीमारी, तो वो गिर जाती है और इनको पूरा गला उला में वो पूरा चोट लगा है। तो वो भी शायद शिकायत करने गई थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जब शिकायत करने गई तो इनकी शिकायत को थाना प्रभारी के द्वारा इग्नोर किया जाता है और इन्हें 1.5 से 2 घंटा बैठा के रखा जाता है। जब ये नहीं पहुंचती है घर, तब इनके घर वाले और ग्रामवासी के जितने जन है ग्राम प्रधान के साथ में वहाँ जाते हैं थाना में। तो उन ग्राम प्रधान के साथ साथ जितनी महिला गई थी 10-11 सभी को थाना प्रभारी ने फोटो लेके उनको बैठा के रखा था कि आप लोग को आज नहीं छोड़ेंगे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने पूछा कि क्यों उन लोग को बैठाया गया है, तो बोले कि ये लोग को सुबह में छोड़ेंगे। तो सुबह में छोड़ेंगे बोले तो बहुत हम लोग ये करने के बाद कि क्या ये लोग का गलती है कि आप इनको बैठा के रखें, आप एक तरफा क्यों कर रहे हैं। तब 3 घंटा के बाद इन्हें छोड़ा जाता है और इनके साथ में उनके हस्बैंड को जो अरेस्ट करके लेके गए थे उन्हें भी छोड़ दिया जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद फिर दूसरे दिन थाना के द्वारा 4 बजे सुबह में 3-3:30-4 बजे के करीब सुबह जाके वहाँ से जबरदस्ती किसी के घर में घुस के महिला के साथ दुर्व्यवहार करके उनके साथ एक महिला है उनका पूरा चूड़ी तोड़ दिया जाता है और वहाँ से 2-3 जन को अरेस्ट करके फिर लेके आते हैं थाना वाला। तो लाने के बाद उन्हें जेल भी भेजा जाता है। तो मेरा कहना ये है कि थाना प्रभारी के द्वारा एक तरफा क्यों किया जा रहा है। जब ग्रामवासी सब बोल रहे हैं कि गलत आदमी है तो फिर उनका साथ क्यों दिया जा रहा है। तो हम लोग, मेरा ये कहना है कि एसएसपी से यही मैंने रिक्वेस्ट किया कि थाना प्रभारी हम लोगों का बात भी नहीं सुनते हैं। तो सर ने आश्वासन दिया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा और उन पर उचित कार्रवाई की। शिक्षा विभाग एवं झारखंड शिक्षा परियोजना पश्चिमी सिंहभूम के तत्वाधान में कोल्हान विश्वविद्यालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय रुवार 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त कुलदीप चौधरी, डीडीसी संदीप मीणा, जिला पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोपो एवं अतिथियों द्वारा किया गया। रोआर कार्यक्रम 2025 का यह जिला स्तरीय कार्यक्रम पूरे जिले भर में 21 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत 0 से 5 और उससे अधिक के सभी बच्चों का 100% बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराना एवं स्कूलों में ठहराव सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि जिले में यह कार्यक्रम शुरू हुआ है पिछले वर्ष भी और प्रति वर्ष यह कार्यक्रम होता है, लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि हम लोग इसके बावजूद भी 100% बच्चों का स्कूलों में नामांकन नहीं करा पा रहे हैं और स्कूलों में ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, जबकि सरकार द्वारा पोशाक, कॉपी किताब, मध्याह्न भोजन, खाने पीने एवं सभी तरह के बुनियादी सुविधा संसाधन स्कूलों एवं बच्चों को दी जा रही है। जिले में
ड्रॉप आउट का जो कंकल लगा है उसे सब मिलकर सामूहिक प्रयास से समाप्त करना होगा और हम सभी संकल्प ले कि एक भी बच्चा ना छूटे, चाहे वह नक्सल प्रभावित हो, सुदूरवर्ती जंगल, पहाड़ी क्षेत्र का हो। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी लोग ये संकल्प लेके जाएं कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में आंगनवाड़ी स्तर पर, विद्यालय स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर जो पहल हम लोगों से अपेक्षित है उसको हम लोग पूरे मनोयोग के साथ एक अभियान की तरह छेड़ेंगे, ताकि जो ड्रॉप आउट का जो हम लोग के ऊपर एक जो आंकड़ा है, एक जो कलंक की तरह लगता है कि हमारे यहाँ पर इतने बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं, इतने बच्चों अन्य विद्यालय छोड़ दिया है, हम उसको शून्य कर सकें और हर बच्चा, चाहे वो एकल दूर क्षेत्र में किसी टीले पर रहने वाला पहाड़ हो या कहीं पर नदी क्षेत्र के बाहर भी जाके हो, चाहे वो घनघोर नक्सल क्षेत्र के अंदर भी हो, सभी बच्चों को शिक्षा से हम लोग किसी तरह से ऐसा अवसर उनको नहीं मिले कि वो शिक्षा से बच्चे रह जाएं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से आज सभी लोग यहाँ पर अपने दायित्वों के लिए एकत्रित हुए हैं, जितने अभिभावकगण लोग भी आए हैं, वो खुद भी इस बात को समझते हैं और उनके प्रयासों से, उनके माध्यम से बाकी लोग भी जानेंगे। उलीडी स्थित टैंक रोड के समीप उलीडी ग्राम सभा के तत्वाधान में जतरा बोंगा पर्व का किया गया आयोजन, समाज के लोग हुए शामिल। उलीडी स्थित टैंक रोड के समीप उलीडी ग्राम सभा की ओर से जतरा बोंगा पर्व का आयोजन किया गया। इस दौरान महुआ पेड़ का पारंपरिक ढंग से पूजा अर्चना किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए अशोक बिरुआ ने बताया। आज हम लोग जतरा बोंगा और जतरा पूजा जो करते हैं, यहाँ वर्षों पहले से यहाँ पूजा किया गया है। लगता है जब से आदिवासी यहाँ पे सेटल हुए हैं उस समय से ये पूजा होती आई है। सबसे पहले यहाँ पे राधो पूजा करता था, उसके बाद बागरा है, उसके बाद नारायण शमट पूजा करते आ रहे हैं। तो वर्तमान उनके देहांत के पश्चात बीच में थोड़ी सी गैप हुई है, उस गैप के बाद पूजा नहीं हो पाई है। तो वर्तमान उलीडी के कुछ बिट्टू शमट, दुर्गा शमट और दीपक शमट, इन तीनों ने मिलकर फिर से शुद्धिकरण करते हुए पूजा स्थल को, जो हम लोग का एक जायरा स्थल भी था ये, और यहाँ जो पूजा होती थी विषम परिस्थितियों में, कभी कभी जैसा कि चिचक वगैरह हो जाता था या फिर विपरीत परिस्थितियों में कोई आपदा वगैरह होता था, यहाँ से हम लोग जो पूजा करते थे आने वाले दिनों में, या फिर यहाँ के लोकेलिटी या फिर वर्तमान में जो आपका यहाँ का लोकेलिटी और यहाँ के सुख समृद्धि, शांति और आपदाओं से बचाने के लिए या बीमारियों से बचाने के लिए पूजा होता आ रही है, होते हुए अब तक चलते आ रही है। आज भी वही पूजा हुआ, आज भी वही पूजा को फिर से हम लोग पुनः जीवित करते हुए और दोबारा हम लोग पूजा किए हैं। और आने वाला दिनों में ये पूजा जो है ना बृहत रूप में होते रहेगी और ये हमारा जायरा पूजा स्थल है और जायरा पूजा स्थल को हम लोग फिर से रिस्टोर कर रहे हैं। क्या पूजा नाम है ये जो किया है? जतरा बोंगा। जतरा बोंगा। हाँ, जतरा बोंगा, ये जायरा पूजा स्थल पहले हुआ करती थी। इसका मकसद क्या है? इस पूजा का क्या होता है? इससे मकसद ही है समाज में, यहाँ का समाज में किसी तरह का आपत्ति नहीं आना चाहिए, किसी तरह का बीमारी नहीं आना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को यहाँ के लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से पूजा पाठ करते हुए अर्चना करते हैं कि यहाँ के भविष्य की अच्छी शुभकामनाओं के साथ आने वाले दिनों में आने वाला पीढ़ी के लिए एक नया स्वरूप या फिर नए अवसर मिले और इस अवसर पर लोगों को उनके सुख समृद्धि फिर से पुनः मिले, इसी वजह से यहाँ पे पूजा होता आ रहा है। क्या नाम है आपका? अशोक बिरुआ, ग्राम मुंडा उलीडी। नेशनल डिफेंस एकेडमी में चयनित कल्पनापुरी की आद्या सिंह का चयन के बाद भव्य अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सैन्य मातृ शक्ति महानगर एवं राष्ट्र चेतना कल्पनापुरी निवासी एनडीए में चयनित होली वाली झारखंड की पहली लड़की बनी आद्या सिंह का भव्य स्वागत किया गया। वहीं आद्या एनडीए में चयनित होने वाली झारखंड की पहली लड़की है, जिसके बाद से उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बार फिर बड़ी संख्या में लड़कियां एनडीए में शामिल हुई। 126 महिला कैडेट एनडीए में शामिल हो चुकी है। इस दौरान झारखंड की एक भी लड़की एनडीए में चयनित नहीं हुई थी। पहली बार आद्या सिंह के रूप में झारखंड से पहली लड़की एनडीए में चयनित हुई है, जिन्हें हमेशा उन्हें डिफेंस एकेडमी में शामिल होने और देश की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया गया। आद्या ने कहा कि उनकी मां ने भी घर पर ही उन्हें पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कराया, जिसका नतीजा है कि वह सफल हुई है। गौरतलब है कि आद्या सिंह बैडमिंटन की राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रह चुकी है और कई पुरस्कार जीत चुकी है।
केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर गुरुवार को आमबगान मैदान में एक विशाल विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में देश भर से बड़ी संख्या में लोग जुटे और वक्फ कानून को मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों के खिलाफ बताया। सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यकों की संपत्तियों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। कहा कि वक्फ की जमीनें मुसलमानों की धार्मिक धरोहर है जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना रहमानी ने कहा कि यह कानून संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। सभा में बड़ी संख्या में आम लोग, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। ईदगाह के पास बने विशाल मंच से वक्ताओं ने अपने संबोधन में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज किया और मुस्लिम समुदाय से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की अपील की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जमशेदपुर के इस गांधी आम बागान मैदान में तहफ़्फ़ुज़ औक़ात कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसका मकसद ये है कि केंद्र सरकार जो काला कानून लाई है वक्फ एक्ट के नाम पर और जो वक्फ की संपत्तियां उस कानून के जरिए बर्बाद होने वाली है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत सारे गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन आए हैं केंद्र सरकार को। हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्योंकि एक मुसलमानों का एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है जिसका काम है तहफ़्फ़ुज़ वक्फ की प्रोटेक्शन के लिए हम इसकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन कौन आए थे कार्यक्रम में? इसमें जेपीसी के मेंबर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, कुंवर दानिश साहब, पूर्व सांसद राजाराम कुशवाहा साहब, सांसद काराकट बिहार, साथ ही हमारे बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब, बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम इलियास रसूल साहब और तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने की विधि संबंधी बैठक, न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में विधि से संबंधित समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सिविल कोर्ट व अन्य न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, जेपी, लोक अभियोजक सहायक, लोक अभियोजक विधि शाखा के प्रभारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में क्रिमिनल केस, पोस्को, SC/ST, सिविल केस और अवमानना वादों पर विशेष चर्चा की गई। इन मामलों की लंबित स्थिति का समग्र मूल्यांकन किया गया और उनके शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लोक अभियोजक ने एक अपील दायर करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे बैठक में अनुमोदित किया गया। आगामी कार्रवाई के लिए इसे उच्च न्यायालय में दायर करने का निर्णय लिया गया। विभागवार लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई। संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने विभाग से संबंधित मामलों के तथ्य और विवरणी समय पर उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करें ताकि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान हो सके। जिन मामलों में लोअर कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जा चुका है उसमें अपील की आवश्यकता है, उनके संदर्भ में अपील दायर करने के निर्णय पर चर्चा की गई। साथ ही निर्देश दिया गया कि न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति का मूल्यांकन कर त्वरित एवं उचित निस्तारण प्रक्रिया को सुनिश्चित करे। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई आकांक्षी प्रखंड मुसाबनी की समीक्षा बैठक, सभी इंडिकेटर में गुणात्मक सुधार के दिए गए निर्देश। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण एवं आधारभूत संरचना निर्माण की 39 इंडिकेटर की समीक्षा की गई। जमशेदपुर में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में आकांक्षी प्रखंड मुसाबनी में संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण और बुनियादी संरचना जैसे प्रमुख सूचकांकों की गहन समीक्षा की गई। साथ ही नीति आयोग के निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रखंड के समग्र विकास को लेकर आगे की कार्य योजना पर चर्चा की गई। बैठक में आकांक्षी प्रखंड के 39 संकेतकों में से विशेष रूप से कम प्रदर्शन वाले संकेतकों पर चर्चा की गई तथा योजनाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। विकास कार्यों के क्रियान्वयन के साथ साथ नियमित डेटा अद्यतन, संबंधित विभाग द्वारा एक मॉडल प्रोजेक्ट का चयन एवं प्रभावी क्रियान्वयन, CSR के तहत कराए जाने वाले कार्य हेतु आपसी समन्वय ताकि कार्यक्रमों में दोहराव से बचा जाए। योजनाओं को सेचुरेशन मोड में क्रियान्वित करने के निर्देश दिए गए। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे इंडिकेटर के गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आकांक्षी प्रखंड में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है ताकि क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में ठोस बदलाव लाया जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति दर, पोषण स्तर में सुधार, किसानों तक योजनाओं की पहुंच तथा आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष बल दिया। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने पदाधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट करने और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं हाशिए पर रह गए वर्गों की भागीदारी के बिना सतत विकास संभव नहीं है। जमीनी स्तर पर कार्यों की निगरानी करनी होगी।
छत्तीसगढ़ समाज द्वारा अपनी पुरानी परंपरा को बचाए रखने और नई पीढ़ी को गुड्डा गुड़िया की शादी के महत्व को बरकरार रखने के लिए प्रत्येक वर्ष गुड्डा गुड़िया की शादी कराई जाती है। वैसे छत्तीसगढ़ समाज के महिला हो या पुरुष या बच्चे सभी शादी में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जैसे आम इंसान की शादी होती है, ठीक उसी तरह गुड़िया को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। मेहंदी का रस्म के साथ हल्दी का रस्म अदा की जाती है। इतना ही नहीं, शाम में बारात और रात में शादी और पार्टी होता है और काफी संख्या में लोग बाराती पहुंचते हैं। हालांकि मेहंदी का राशन अदा किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। महिलाएं एवं युवतियां मेहंदी लगाते, नाचते गाते और एक दूसरे को शादी की बधाई देते नजर आ रही। जमकर पार्टी मनाई गई। वैसे यह काफी पुरानी परंपरा है और इस परंपरा को आज भी छत्तीसगढ़ी समाज के लोग जीवित रखे हुए हैं। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला स्थापना समिति की बैठक 4 आश्रितों को वर्ग 3 एवं 2 आश्रितों को वर्ग 4 के पद पर नियुक्ति की दी गई सहमति। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 14 मामलों को समिति के निर्णय के लिए रखा गया, जिसमें 6 मामलों में नियुक्ति के लिए सहमति प्रदान की गई। जिला स्थापना समिति सदस्यों ने क्रमवार आवेदक द्वारा किए गए आवेदन के आलोक में अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार के सदस्यों की जानकारी, NOC एवं संबंधित विभागों में रिक्त पड़े पदों की जानकारी ली। तत्पश्चात 6 आवेदकों के नियुक्ति की सहमति प्रदान की गई तथा शेष आवेदकों को आवश्यक त्रुटि सुधार एवं कागजात जमा कराने हेतु सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में धालमुम के अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजुमदार, अपर उपायुक्त भागीरथ प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी शंकराचार्य समद, DEO मनोज कुमार समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याण नगर में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। सिद्धगोड़ा के सियाराम पार्किंग में कर्मचारी ने की अपनी यह लीला समाप्त। ट्रक के पीछे के एंगल में लटका मिला शव। आरपोर्ट का थाना प्रभारी के खिलाफ झामुमो के प्रतिनिधि मंडल ने जिला पुलिस मुख्यालय में SSP से मुलाकात कर की कार्रवाई की मांग। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।